हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन 6 ऑफ MSO 003 सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट का। वी आर डूइंग असाइनमेंट क्वेश्चंस फॉर जुलाई 24 एंड जैन 25 इनटेक सेशन स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो हम असाइनमेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं और जिसकी सब्जेक्ट पे हम MSO 003 के पे हैं, वी आर ऑन टू क्वेश्चन 6। तो ये हमारा सेक्शन बी ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। सेक्शन ए में हमारे 5 क्वेश्चन थे, वो 5 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं, जिनकी वीडियो अभी आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी। यू विल गेट अ लिंक ऑफ द फोल्डर जहाँ पे मैंने सारी वीडियोस ऑलरेडी डाली हुई हैं। So you can check the folder out, or you can select and choose whichever question you would like to do for your upcoming assignment. Along with that, अभी ऊपर आई बटन में एक important tips वाली वीडियो का लिंक आ रहा होगा, वो वाली वीडियो भी आपको जरूर 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 देखनी है, बिकॉज वहाँ पे मैंने कुछ ऐसी स्पेशल ट्रिक्स बताई हैं, आपको टिप्स बताई है जो कि आपको असाइनमेंट में और भी बेटर स्कोर करने में हेल्प करेंगी। तो भूलना मत, वो वाली वीडियो भी आपको जरूर देखनी है। Now, without wasting any more time, let's start with our question 6. तो हमारा question 6 है social development के ऊपर, और हमें different various models of development यहाँ पे explain करने हैं, define करने हैं हमारे इस वाले question के अंदर। Now, first of all, when the question is asking about social development, तो आपको ये बताना है कि social development होती क्या है। So यहाँ पे मैंने mention किया कि social development refers to the process of improving the well-being of individuals and communities by enhancing social, economical and cultural conditions. When we are talking about social development, तो हम एक ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन या कम्युनिटी की, जहाँ पे उसकी सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल कंडीशन बेटर होती है, अच्छी होती है। पॉवर्टी रिड्यूस करने का एम है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिकल, तो पॉवर्टी रिड्यूस होती है। सोशल, तो इनइक्वालिटी कम होती है। और कल्चरल, तो सोशल एक्सक्लूजन को हम कम करने की बात करते हैं। और ये सब कैसे पॉसिबल होगा? जब हम एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, हेल्थ केयर बेटर हो जाएगा, एंड जो कम्युनिटीज है, डिफरेंट सेक्शंस, पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी है, उसकी एम्पावरमेंट हो सकेगी। सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस नहीं होता है सोशल डेवलपमेंट का, बट सोशल डेवलपमेंट फोकस करते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन कैपेबिलिटीज, जहाँ पे बेनिफिट दिए जाते हैं डेवलपमेंट के, और वो बेनिफिट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अक्रॉस द सोसाइटी। अब सोशियोलॉजी के अंदर जो डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर्स है, इंस्टीट्यूशन है, कल्चरल नॉर्म्स है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, और उन्हीं मॉडल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं सोशल डेवलपमेंट के। तो फर्स्ट आ जाता है हमारा वेलफेयरिस्ट मॉडल। तो वेलफेयर आपको नाम से ही पता होगा, जो बात करता है कि स्टेट का एक इंटरवेंशन होता है, जहाँ पे स्टेट इंश्योर करती है, स्टेट मींस गवर्नमेंट, वो इंश्योर करती है कि सोशल सिक्योरिटी दी जा रही है डिफरेंट कम्युनिटीज को या फिर हर एक सिटीजन को। यहाँ पे ऑल्सो इट इज बेस्ड की जो आइडिया है कि गवर्नमेंट को बेसिक नीड्स जो है लोगों की, वो फुलफिल करनी चाहिए, चाहे वो हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, सोशल सिक्योरिटी है। बिकॉज ऑफ कोर्स जो हम एज सिटीजन्स, इफ वी आर पेइंग टैक्स, तो गवर्नमेंट का भी तो कुछ ना कुछ दे उनका भी तो कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन, उनका भी तो कुछ बनता है सिटीजन्स के लिए, राइट? तो यहाँ पे इवन सिटीजन्स वांट की जो बेसिक नीड है, वो गवर्नमेंट को फुलफिल करनी चाहिए। एंड देन ये जो मॉडल है वेलफेयरिस्ट मॉडल, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे स्वीडन, नॉर्वे जैसे कंट्रीज के अंदर ज्यादा देखा जाता है, जहाँ पे जो वेलफेयर प्रोग्राम है वो फंडेड होते हैं, जहाँ पे हाई टैक्सेशन मिलता है, और इंश्योर किया जाता है कि जितने भी वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं वो फंडेड हो थ्रू हाई टैक्सेशन ऑन यूनिवर्सल एक्सेस मिल सके उन सभी सोशल सर्विसेज की हर एक सिटीजन को। इंडिया के अंदर भी आप देखोगे तो हमें डिफरेंट स्कीम्स देखने को मिलती है, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। तो ये सब वेलफेयरिस्ट अप्रोच को दर्शाते हैं, जहाँ पे पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट जैसे इश्यूज को गवर्नमेंट एड्रेस करती है, एंड गवर्नमेंट ट्राइज की जो इश्यूज है, ये प्रॉब्लम जो है, ये वो सोसाइटी से हटा सके, इरेडिकेट कर सके ना। सेकंड मॉडल आ जाता है हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट मॉडल, जो कि इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन ने प्रोवाइड किया था, ये वाला मॉडल
प्रपोज किया था बेसिकली। तो इस मॉडल के अंदर क्या है, ह्यूमन कैपेबिलिटीज को एनहांस करने की बात की जाती है, जहाँ पे चॉइसेस इंडिविजुअल्स के लिए ज्यादा बढ़ा दी जाती है। तो यहाँ पे मेजर की जाती है डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के द्वारा, जहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, एजुकेशन है, पर कैपिटा इनकम है, इन सब को मद्देनजर देखते हुए तो एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है। तो इस अप्रोच में क्या होता है, जो सोशल डेवलपमेंट है उसको मापा जाता है लोगों की हेल्दी, नॉलेजेबल और प्रोडक्टिव लाइफ के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम केरला की बात करें तो केरला की लिटरेसी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है, जेंडर इक्वालिटी भी बहुत अच्छी है, हेल्थ केयर एक्सेस लोगों को मिलती है, जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट मॉडल में डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं इस प्रैक्टिस के अंदर। ना थर्ड मॉडल हमारा आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल। तो इस मॉडल के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के साथ जोड़ के देखा जाता है अलॉन्ग विद सोशल इक्विटी, जहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो तो होनी चाहिए, लेकिन फ्यूचर जनरेशन की जो एबिलिटीज है, फ्यूचर जनरेशन जो अपनी चीजें उनकी मतलब की जो इच्छाएं वगैरह हैं वो सब ना मारी जाए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की व्हेन एवर वी टॉक अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो हम फ्यूचर को मद्देनजर देख रखते हुए हम आज की जो अपनी नीड्स हैं उनको फुलफिल करते हैं एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के द्वारा। तो यहाँ पे जो सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट है, सोशल इंक्लूजन है और लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल बैलेंस है, उसके बारे में बात होती है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि एम करता है कि वो पॉवर्टी को हटा सके, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करे और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी इंश्योर किया जाता है। इंडिया के अंदर भी नेशनल सोलर मिशन हो गया, स्वच्छ भारत अभियान हो गया। तो ये डिफरेंट इनिशिएटिव्स लाए जा रहे हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। फोर्थ हमारा आ जाएगा बेसिक नीड्स मॉडल। अब इस मॉडल के अंदर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मॉडल प्रपोज किया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, आईएलओ ने। तो ये मॉडल बात करता है कि असेंशियल नीड्स जो है किसी भी पर्टिकुलर इंसान की, फूड, शेल्टर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब उसको मिलनी चाहिए। और यहाँ पे जो बेसिक एमेनिटीज हैं वो पुअरेस्ट सेक्शन को प्रोवाइड करने की बात होती है, जहाँ पे एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो लोगों का है वो बने रहे। तो इस अप्रोच के अंदर पॉवर्टी को हटाना, इनइक्वालिटीज को कम करना, लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना, इन सब के ऊपर फोकस किया जाता है। इंडिया के अंदर मिड डे मील जैसी स्कीम्स लाई गई, प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास मीन्स घर, तो हाउसिंग दिए गए पुअर के लिए, और जो बेसिक नीड मॉडल है उसके ऊपर फोकस किया गया। तो यहाँ पे बेसिक नीड्स मॉडल इज अ नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि जो बेसिक नीड है इंसान की वो यहाँ पे एसेंशियल हो और वो नीड्स फुलफिल होनी चाहिए ना। फिफ्थ मॉडल आ जाता है हमारा पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट मॉडल। तो इस मॉडल के अंदर एम्फेसाइज किया जाता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के अंदर। तो कम्युनिटी किसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है, प्लानिंग के, डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस के, जहाँ पे डेवलपमेंट इनिशिएटिव जो है वो पीपल सेंटर्ड हो और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक हो, मतलब कि जो लोगों की नीड्स डिमांड है उस हिसाब से जो लोगों का पार्टिसिपेशन हो के वो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक जो डेवलपमेंट है वो हो सके, राइट। यहाँ पे लोकल नॉलेज के ऊपर वैल्यू की जाती है, कल्चरल नॉर्म्स अलोंग विद कम्युनिटी नीड्स, जिसके द्वारा एक सेल्फ रिलायंस लोगों के अंदर अलॉन्ग विद एम्पावरमेंट आ सके। अब इंडिया में अगर आप पंचायती राज सिस्टम की बात करते हो और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी हैं जो कि रूरल कम्युनिटीज को एम्पावरमेंट देते हैं, बिकॉज वो सेल्फ गवर्नेंस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करके जो उनकी नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स है, डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग दे कैन ब्रिंग चेंजेस विद इन द सोसाइटी, विद इन देयर अराउंड द एरियाज जहाँ पे भी वो रह रहे हैं। सो दैट्स व्हाई जो इसका नाम है वो खुद सजेस्ट कर देता है कि ये मॉडल किसके ऊपर है, दैट इज पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट मॉडल। नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुदमश्री इन केरला की बात करें, जो कि एक वुमेन लेड एसएचजी इनिशिएटिव है, जहाँ पे वो एनहांस कर रहे हैं सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जहाँ पे पार्टिसिपेटरी प्लानिंग देखने को मिलती है ऑफ द वुमेन, राइट, विद इन द मतलब कि जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसीजर्स हैं या फिर जो भी इनिशिएटिव्स लाए जा रहे हैं, सो पार्टिसिपेशन इज रियली इंपॉर्टेंट ऑफ द पीपल। बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ अच्छा आपको भूख लगी है तो आपके लिए मैंने ना वो लौकी की सब्जी बनाई है, बट आप कहोगे कि भूख तो मुझे लगी हुई है, लौकी की सब्जी मुझे खानी नहीं है, सो व्हाई इज दिस फोर्स। तो व्हेन वी पार्टिसिपेट पीपल अमंग द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो हम उनका जो समस्याएं हैं वो जान के उसके रिलेटेड या फिर उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन ला सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस डेवलपमेंट मॉडल इज रियली इंपॉर्टेंट। नाउ एट द एंड वी हैव कंक्लूजन ऑफ आंसर। एज आई ऑलवेज से कि कंक्लूजन बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको अपना कोई भी आंसर विदाउट कंक्लूजन एंड
एंड नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने कंक्लूजन में मेंशन किया है कि व्हेन वी टॉक अबाउट सोशल डेवलपमेंट, तो एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है ये, जो कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है, सोशल, इकोनॉमिकल और कल्चरल इनइक्वालिटीज को एड्रेस करते हुए। डिफरेंट मॉडल्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं, जहाँ पे स्टेट वेलफेयर है, ह्यूमन एम्पावरमेंट है, सस्टेनेबिलिटी और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के ऊपर जो फोकस करता है। इन प्रैक्टिस अगर आप एक कॉम्बिनेशन की बात करो इन मॉडल्स की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कॉम्प्लेक्स सोशल चैलेंजेस को इफेक्टिवली एड्रेस करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंडिया की डेवलपमेंट स्ट्रेटजी की बात करते हैं, जो इंक्लूड करता है वेलफेयर प्रोग्राम्स को, ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव को, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को, अलॉन्ग विद पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, तो एक बैलेंस्ड और इंक्लूसिव अप्रोच की बहुत ज़्यादा नीड है या फिर ज़रूरत है, और होनी भी चाहिए, ताकि एक ऐसी सोशल डेवलपमेंट हो सके जहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही हो, अलॉन्ग विद सोशल वेलबींग और इक्वालिटी आ सके फॉर ईच एंड एवरी कम्युनिटी पर्सन या फिर फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। तो ये हमारा क्वेश्चन 6 था। ये सेक्शन 2 का आपका, ऑफ कोर्स सेक्शन बी का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बट आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन 6, जहाँ पे हमने सोशल डेवलपमेंट के बारे में जाना और डिफरेंट मॉडल्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट हमने यहाँ पे बात की। लेट मी नो कि और कोई सोशल डेवलपमेंट मॉडल आपको पता है तो प्लीज कमेंट करके बताना। आई विल श्योरली सी द कमेंट। जो भी आपकी जो विचार है वो मैं जरूर जानना चाहूंगी सोशल डेवलपमेंट मॉडल से रिलेटेड। एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 7। अगर आपको कुछ भी समझ में आया इस क्वेश्चन के अंदर, आपकी थोड़ी सी भी नॉलेज बढ़ी है, अगर आपको मेरी वीडियो कैसे भी हेल्प की है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो फॉर द असाइनमेंट्स। एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून with question 7. Till then, keep on studying, keep on writing your assignments, and I hope you all score really well in your assignments. Till then, bye bye and take care.